कैसे दिखाना है, पेन कैसे पकड़ना है, पहुंचे तो कैसे आपको बात करनी है, जब आप प्लान दिखा के निकल रहे तो किस अंदाज में आपको निकलना है, आप खड़े कैसे हुए, आप बैठे कैसे, ये सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है। आपने पहले कौन सा डायलॉग मारा, बीच में आप क्या बोले, लास्ट में क्लोज कैसे किए, ये आपको सीखना है अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो। इसके बाद यहाँ पर इस बिजनेस में कमाना है रिलेशन मेंटेन करना, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है। जो आदमी रिलेशन मेंटेन करेगा वो आदमी बड़ा पैसा कमाएगा। जिसका रिलेशन सबसे खराब रहता है, अपलाइन से खराब, डाउनलाइन से खराब, परिवार में रिलेशन खराब, वो बड़ा पैसा नहीं कमा पाता है। जो आदमी रिलेशन मेंटेन करता है बड़ा पैसा कमा पाता है। यहाँ पर 4 लोगों से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले हमारा अपलाइन के साथ रिलेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। जिन भी लीडरों का अपलाइन के साथ में रिलेशन अच्छा है वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, और जिनका भी अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है वो अपना चेक उठा के देख ले, उनका अच्छा चेक नहीं बन रहा होगा। एकदम सीधी सीधी बात। आपका रिलेशन अपलाइन के साथ जबरदस्त होना चाहिए। आपका रिलेशन अपलाइन के साथ एक माँ की तरह होना चाहिए। जैसे आप अपनी माँ से कितना रिस्पेक्ट से बात करते हो, कितना सम्मान से बात करते हो, कभी उनसे झूठ नहीं बोलते हो, कभी उल्टी सीधी बात नहीं करते हो, उसी तरीके से आप अपने अपलाइन को भी अपनी माँ की तरह रिस्पेक्ट दो। सच बोलो, ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करो। अपलाइन के साथ आपका रिलेशन माँ की तरह होना चाहिए। जिनका भी अपलाइन के साथ रिलेशन है वो बड़ा पैसा कमा रहा है। और एक बात ये समझ लीजिए कि इस बिजनेस में, एसलीपीएस में अगर कोई आपको आगे बढ़ाएगा तो है आपका अपलाइन, लेकिन एक्टिव अपलाइन जिसने आपको प्लान दिखाया, जो आपका फॉर्म भरा, जो आपके साथ फील्ड में आ रहा है, जो आपको मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है, बराबर सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है बीच में कुछ गधे टाइप अपलाइन भी हो जाएंगे, है ना। एक्टिव अपलाइन, उनके कहने पर उनसे रिलेशन आप जबरदस्त रखिए, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा आगे। दूसरा, हमारा रिलेशन डाउनलाइन के साथ अच्छा होना चाहिए। डाउनलाइन के साथ रिलेशन, क्योंकि हमें अपलाइन के साथ हमेशा काम करना है, डाउनलाइन के साथ हमेशा रह के काम करना है। तो डाउनलाइन के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को संभालते हैं, एक बच्चे की तरह रिलेशन हमारे डाउनलाइन के साथ हमारा होना चाहिए। हमारा बच्चा अगर गया है मैदान में खेलने के लिए, गया, वो गया था मैच खेलने, किसी से झगड़ा करके आ गया, किसी को लड़ गया किसी से, तो हम लोग उसको अपने घर से भगा नहीं देते हैं, उसको समझाते हैं, संभालते हैं, सिखाते हैं, है ना। तो कोई भी टीम हमारी है, अगर कोई गलती कर बैठे तो उसे हमें प्यार से संभालना है, बच्चे की तरह रिलेशन रखना है। इसके बाद एक तीसरा रिलेशन हमारा आता है इस संस्था में, कंपनी के साथ। हमारा रिलेशन कंपनी के साथ बैंक की तरह होना चाहिए। जैसे हम बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, पासबुक एंट्री करवाते हैं, चुपचाप चले आते हैं, फालतू बातें हम नहीं करते हैं। वैसे आप एसलीपीएस में कंपनी के साथ रिलेशन अच्छा रखें, अपना प्रोडक्ट, अपना पेमेंट, समझे, बैंक की तरह रिलेशन आपका कंपनी के साथ होना चाहिए। चौथा रिलेशन हमारा आता है क्रॉस लाइन के साथ, क्योंकि जितने भी लोग बीओपी में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, जूम पे आते हैं, सभी के सभी एक दूसरे के अपलाइन नहीं है, कुछ क्रॉस लाइन भी है। तो क्रॉस लाइन के साथ हमारा रिलेशन एक भाई बहन की तरह होना चाहिए। एक दूसरे को संभाल के हमें चलना है। ये नहीं कि किसी के टीम को तोड़ ले या किसी के टीम को नेगेटिव कर दे, किसी के टीम को भड़का दे, सरासर गलत है। और कोई किसी की टीम को अगर तोड़ता है, यहाँ पर इस तरीके से कोई हरकत में पाया जाता है, तो उसकी आईडी भी टर्मिनेट हो जाएगी, एसलीपीएस नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे कंपनी के जो मालिक है, एमडी सर, संजू सर का कहना है कि कोई किसी का हक नहीं खा सकता है। बच्चा किसी और का पढ़ा लिखा के पाल पोस के जवान किसी और ने किया, और आप बोल रहे हो कि ये मेरा बेटा है, मुझे कमा के खिलाएगा, ये गलत बात है। तो जिसने जिसको लाया, जिसने जिसको प्लान दिखाया, वो उसी का बंदा होगा। कोई किसी के टीम को नेगेटिव ना करे, कोई किसी टीम को तोड़े ना। तो क्रॉस लाइन के साथ आपका रिलेशन एक भाई बहन की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं, जो इसको मेंटेन करेगा वो बिजनेस में आगे बढ़ेगा। क्या सीखना है हमें? पीपल हैंडलिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, हाउ टू शो द प्लान, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इसके बाद रिलेशन मेंटेन करना। ये चीजें आप अगर सीखते हैं तो आप जीवन में कामयाब होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, कहते हैं बिजनेस को लाना,
बिजनेस को मैनेज करना और बिजनेस को बढ़ाना, ये 3 क्वालिटी 3 चीजें काम में आती है। एक तो बिजनेस, किसी को आपने ज्वाइन कर लिया, जुड़वा लिए, हो गया बिजनेस में लाना। दूसरा क्या है, बिजनेस को मैनेज करना, उसको संभाल के आपने रख लिया और संभाल के आप आगे काम कर रहे हो, उसको कहते हैं बिजनेस को मैनेज करना। इसके बाद तीसरी चीज आती है बिजनेस को बढ़ाना। ये बिजनेस बढ़ेगा कैसे, ये बिजनेस बढ़ेगा कैसे, ये भी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। और इसके लिए बिजनेस को लाना, बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस को बढ़ाना। बिजनेस को बढ़ाना कैसे, इसके लिए आपके अपलाइन बराबर बेसिक ट्रेनिंग रखते होंगे। आप उन ट्रेनिंगों को कंटिन्यू अटेंड करें, उन ट्रेनिंग को कभी ना छोड़े। बेसिक ट्रेनिंग जिसको 8 स्टेप ट्रेनिंग कहते हैं, उसमें आप आ जाओ तो आप सीख जाओगे कि बिजनेस को लाना कैसे, लोगों को इस बिजनेस में लाना कैसे, लिस्ट कैसे बनाना है, मीटिंग में लोगों को लाना कैसे है, उनको जुड़वाना कैसे, आप सीख जाओगे। ठीक है, फिर बिजनेस को मैनेज कैसे करना और बिजनेस को बढ़ाना कैसे, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग होती है हमारी, जिसका नाम है 10 का दम ट्रेनिंग। 10 का दम ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि बिजनेस को मैनेज करना कैसे, बिजनेस को बढ़ाना कैसे। ये बड़ी ही शानदार ट्रेनिंग होती है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर एक एक चीजें आपको प्रैक्टिकल करके हम सभी लोग सिखाते हैं। और इस बार जो 10 कदम ट्रेनिंग होने जा रही, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने जा रही है। मुंबई में ट्रेनिंग होने जा रहा है 10 कदम, लखनऊ में 2 बैच होंगे ट्रेनिंग 10 कदम के, लोनावला में 2 बैच होंगे 10 कदम ट्रेनिंग के, कलकत्ता में होंगे ट्रेनिंग 10 कदम, एक बैच होगा, अंबाला में होगा। इसका डेट आपको मैं पूरी तरह से एक एक करके सारा मैं व्हाट्सएप के जरिए आपको इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगा। और 10 कदम ट्रेनिंग में जितने लोग आ गए वो बिजनेस को मैनेज करना भी सीख जाएंगे, बिजनेस को बढ़ाना भी सीख जाएंगे। और इसमें आप सभी लोग अगर आते हो तो आप पक्का कामयाब बनते हो और आपकी टीम भी कामयाब बनती है। इसके बाद एक बेहतरीन ट्रेनिंग होती है जो हमारे कंपनी के एमडी सर संजीव सर खुद लेते हैं, जिसका नाम है LLT, लखपति लीडर्स ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग में अगर आ गया आदमी तो उसका जीवन बन जाता है। उसके लिए भी हमारे महागुरु संपूर्ण चौधरी सर डेट ले रहे हैं। संजीव सर से जैसे टाइम मिलेगा आप सभी लोगों को जल्दी बता दिया जाएगा। और ये ट्रेनिंग होती है दिल्ली में। संजीव सर 4 दिन तक ये ट्रेनिंग खुद लेते हैं, हमारे कंपनी के एमडी सर संजीव सर। इसके बाद एक ट्रेनिंग होती है बहुत ही जबरदस्त, जिसको बोलते हैं SOS, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये ट्रेनिंग बरसात के महीनों में होती है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में होती है। खूब बारिश वारिश होता है। इसमें वही लोग आते हैं जो दमदार होते हैं, हिम्मती होते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आरिश बारिश जिनको रोक नहीं पाती, उसमें परीक्षा होती है कि यहाँ पर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो जित बाढ़ भी आ जाती है। हाँ, पिछली बार बाढ़ आ गई थी, हमारे फाइटर जितने थे बहुत सारे लोग बैग बेचारे लेके सब यहाँ वहां भाग रहे थे। ये बहुत बड़ी है, आर्मी वालों की संस्था है सर। अलग अलग तरीके से इम्तिहान लेते हैं कि जीवन में सचमुच अमीर बनना चाहता है कि खाली बस सुनी सुनाई बातों से आ गया मेंटल डिसीजन लेके, है ना। तो SOS में भी आप सभी लोग आए, लेकिन अभी आपके सामने 10 कदम ट्रेनिंग है, आप सभी लोग पूरी टीम के साथ आओ। इसकी फीस होती है 3,500 4,000 रुपए इसका फीस होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग फीस रहेंगे, क्योंकि वो रिसोर्ट वाले लेते हैं, वहां पर रहना खाना डीजे पार्टी बहुत सारी चीज होती है। लेकिन मेन इंपोर्टेंट जो सबसे बड़ी चीज है कि नॉलेज बहुत जबरदस्त मिलेगा कि बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, बिजनेस को बढ़ाना कैसे है। तो 10 कदम के डेट अनाउंस भी हो चुके हैं और अभी आज मैं भेजूंगा भी। आप सभी लोग अपने अपलाइन से बात करें और उस ट्रेनिंग में आए। अभी दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, आप लोगों को पता है, महाकुंभ 29 जनवरी को होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते वो डेट पोस्टपोन्ड हुए हैं। वो डेट पोस्टपोन्ड हुए। अब 2 महीने में या 2.5 महीने में 3 महीने में जब भी अगला डेट मिलेगा वो प्रोग्राम होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। गवर्नमेंट के गाइडलाइन से आए हुए हैं कि इतनी भीड़ हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, कुदरती आपदा है, इसमें हमारा और आपका हम कुछ नहीं कर सकते। और दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, राजधानी है, जिसमें पूरे भारत और पूरी दुनिया का नजर रहता है, इसलिए भीड़ इकट्ठा वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो ये डेट पोस्टपोन्ड हुआ है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि जितने भी लोगों ने अपना पैसा दिल्ली आना जाना और प्रोग्राम के लिए जमा किए थे, सभी लोग 10 कदम में चले आना। ऐसा नहीं कि कंजूसी करके अपने अपलाइन से बोलूं, अरे सर मेरा 500 वापस कर दो, 500 वापस कर दो। 500 रुपए वापस लेके 1000 रुपए वापस लेके कौन सा आप राजा बन जाओगे। लेकिन ट्रेनिंग में अगर आप चले आए और इस बिजनेस के तौर तरीकों को आपने सीख लिया, तो मेरे भाई बिजनेस आपका रॉकेट की स्पीड में चलेगा।
डबल टिबल चौबल हो जाएगा आपका बिजनेस। तो सभी लोग 10 कदम में आना, जल्दी ही आपको अभी डेट मिल जाएंगे आप लोग को कल तक। इसके बाद आपको क्या सीखना है, गोल कैसे अचीव करें, टारगेट को कैसे जीते, टारगेट को कैसे अचीव करें, गोल को कैसे जीते, आपको ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमारी संस्था स्लीपियस वेलनेस हर 3-3 महीने में टारगेट लेके आती है, हर 3-3 महीने में टारगेट लेके आती है। आप ये 3-3 महीने का टारगेट सिर्फ जीतते जाओ और अपने लोगों को जितवाते जाओ, आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप टारगेट जीतो, अपने लोगों को जितवाओ, आप डायमंड बनेंगे, 1.5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम मिलेंगे, आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे। अभी हमारे सामने कौटिल्य क्रूज चल रहा है, आज की क्लोजिंग के बाद 4 हफ्ते हमारे हाथ में और बचे हैं। सॉरी, आज की क्लोजिंग के बाद 3 हफ्ते हमारे हाथ में और बचे, 3 क्लोजिंग और मिलेगा, 3 गुरुवार, 3 थर्सडे, 3 जुमेरात आपको मिलने वाले हैं। इन 3 हफ्तों में अगर आदमी जिद पे लेकर काम कर लेना, साम दाम दंड भेद लगा दे, साम दाम दंड भेद तन मन धन आदमी लगा दे, टारगेट पक्का जीतेगा। 3 हफ्ते बहुत होते हैं, मैंने बताया था जितनी भी मीटिंगों में आया हूं मैं, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग मैंने सिखाया। हर किसी के जीवन में 5 से 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम जबरदस्ती कर सकते हैं। हमारा दोस्त हो सकता है, मामा का लड़का हो सकता है, मौसी का लड़का हो सकता है, जीजा हो सकता है, साला हो सकता है। 5 से 10 लोग एकदम हमारे करीबी होते हैं, इनके नाम आप लिख लो और इनको जाओ, इनसे मिलो, इनको एसलीपीएस के बारे में बताओ, एडब्ल्यूपीएल के प्रोडक्ट के बारे में बताओ। अगर वो सामने से कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, तो वहां पर आपको जिद करना है कि तुम्हें करना पड़ेगा। बोले क्यों? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं, बात खत्म। समझे? जबरदस्ती करना पड़ेगा, पीछे लगना पड़ेगा, उनको इमोशनल करना पड़ेगा, जिद करना पड़ेगा उनसे। तो 5 से 10 लोग जो करीबी है, सबसे पहले उनको ला लो। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपने करीबी लोगों को नहीं लाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा उनको लेके नहीं जाएगा। कोई दूसरे टीम के लोग अगर उनको ज्वाइन करवा लिए तो आपको बहुत दुख होगा। और अगर कहीं वो लखपति बन गया किसी और ग्रुप में आपको छोड़ के, तो आपको और ज्यादा दुख होगा। और अगर कहीं वो कार ले आया तो वो कार रोड पे नहीं चलेगी, सीने पे चलेगी आपके। बहुत दर्द होगा, बहुत दुख होगा कि अरे यार मेरा बचपन का दोस्त दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया, अरे यार मेरी मौसी का लड़का दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया। और कहीं वो डायमंड बन गया, और कहीं वो ब्रांड एम्बेसडर बन गया, भाई साहब बहुत दर्द होगा। तो इसलिए अपने खास लोगों को जो बहुत करीबी हैं, 5 से 10 लोग, उनका नाम लिखो और उनको लेकर के आ जाओ, आपका कौटिल्य क्रूज अचीव हो जाएगा। तो कौटिल्य क्रूज 3 हफ्ते बचे हुए हैं, पूरी जान लगा दो, दिन रात एक कर डालो, टारगेट को जीतो, ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 प्लान, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग, और फिर जितने लोग जुड़े उन सभी लोगों को संडे के सेमिनार में लाओ, नए गेस्ट बिठाओ, सेमिनार में टाइम से पहले आओ, मीटिंग खत्म होने के बाद जाओ, जितने लोग प्लान देके उनके पीछे लग के तगड़ा फॉलो करो। ये नहीं कि वो छुई मुई के पेड़ की तरह एक बार गए बोले जुड़ जाओ, बोला नहीं जुड़ूंगा, बस सूख के आ गए मुरझा के। छुई मुई का पेड़ होता है पता है, ऐसे टच करो वो सूख जाता है। तो एक बार आपने किसी का फॉलोअप किया, बोला नहीं मैं नहीं जुड़ूंगा, बस आप शर्मा के भाग आए। नहीं, फॉलोअप एक आदमी का हमें तब तक करना है जब तक कि वो साला पुलिस ना बुला ले। तब तक फॉलोअप करना है, तब तक जब तक वो पुलिस ना बुला ले, तब तक हमें उसका फॉलोअप करना है जब तक वो मर नहीं जाता या मैं नहीं मर जाता। अगर वो जिंदा और मैं जिंदा हूं तो मैं फॉलोअप करता रहूंगा। इस धंधे में कामयाब होने का बहुत बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। वो कुएं में कूद जाना तो कुएं में कूद जाना अपने को कि भाई तुझे स्लीपलेस तो करना ही है। रिटायर्ड फौजियों की संस्था है, आयुर्वेद पे काम करती है, एग्रीकल्चर पे काम करती है, जिंदगी में बड़ा पैसा कमा सकता है, तेरे परिवार की जिंदगी तू सुधार सकता है। समझे? तो ये छुई मुई की पेड़ की तरह नहीं कि एक बार गए बोले भाई जुड़ जाओ, बोला नहीं जुड़ूंगा, बस सूख के चले आए। नहीं,
जिद्दी बनना पड़ेगा। तब तक फॉलो करते रहना है हमें जब तक कि वो जिंदा है, मैं जिंदा, या मैं मर गया तो बात खत्म, या वो मर गया तो बात खत्म। समझे? जिस आदमी को तगड़ा फॉलो करने आता है, जिसके टीम में ज्यादा लोग तगड़ा फॉलो करते हैं, वो बड़ा पैसा कमा लेता है, उसी के सारे टारगेट अचीव होते हैं। तो कभी फॉलो करने में हमें डरना नहीं है। तगड़ा फॉलो आना। आप 10 कदम ट्रेनिंग में आपको सिखाएंगे कि फॉलो 5 तरीके के होते हैं, और ये 5 टाइप के फॉर्मूले आपको सिखा देंगे 10 कदम ट्रेनिंग में। आपको और आपकी टीम में जहां बैठेंगे, जिसके पास लोग बैठेंगे, वहां से एंट्री लेकर के आएंगे, उनको जुड़वा करके आएंगे। 5 तरीके के फॉलोअप होते हैं, आपको हम 10 कदम में सिखाएंगे। और फॉलोअप के बाद उनके साथ क्या काम करना है, ये भी हम लोग 10 कदम ट्रेनिंग में सिखाएंगे कि किस तरीके से टीम और लीडर्स की फौज बनाई जाती है, किस तरीके से टीम में लीडर्स की फौज बनाई जाती है, ये भी 10 कदम ट्रेनिंग में सिखाएंगे। इस बार बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ टीम रॉयल के जो बड़े लीडर्स हैं 10 कदम ट्रेनिंग में आ रहे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस बार हम सभी लोग, कि प्रैक्टिकल बात होगी, बिजनेस कैसे खड़ा हो, लोग का धंधा कैसे बने, हमारे साथ जितने हमारे भाई बहन ज्वाइन किए वो सब कामयाब कैसे बने। 10 कदम ट्रेनिंग में इस बार आइएगा। जीवन का सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग आप अटेंड करके जाएंगे इस बार। जीवन का सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान आप इस बार 10 कदम की ट्रेनिंग से लेके जाने वाले हैं, और पैसा कमा के जीवन में आगे बढ़ने वाले हो, और आपके वजह से बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। और एक बात बता दूं, आप आना 10 कदम ट्रेनिंग में, रिकॉर्ड करना है किसी को कर लो, और ट्रेनिंग अच्छी ना लगे, आपको लगे कि आपका 4-5 हजार रुपए खराब हो गए, मैं मुर्तजा शेख आपको पैसा वापस कर दूंगा। आपका जो भी पैसा लगाओ तुरंत वापस कर दूंगा वहीं पर। खाली कह देना कि ट्रेनिंग है, माँ की कसम खा के बताना लेकिन ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगी है, चीजें समझ में नहीं आई। झूठ मत बोलना, सच सच बोलना, नहीं तो पता चले आए और ट्रेनिंग भी अटेंड की और बोले हाँ मैं पैसा भी लेके जा रहा हूँ। क्योंकि ऊपर वाला देखो, मैं ट्रेनिंग में कहता हूँ ना, नियत देखता है, नियत नियत देखता है। आप आओ ट्रेनिंग में, मजा आ जाएगा आपको। तो हमें सीखना है गोल कैसे अचीव करते हैं, टारगेट को लिया कैसे जाता है ये सीखना है, टारगेट को दिया कैसे जाता है ये सीखना है, टारगेट को टीम से अचीव कैसे करवाना है ये सीखना है हमें। समझे? टारगेट को लिया कैसे जाता है, 3 महीने का टारगेट कैसे अपने ऊपर लेके ओडिलिया क्रूज को जीतना है, टारगेट को टीम में दिया कैसे जाता है कि तुम्हें टारगेट इस तरीके से जीतना है, टारगेट को अचीव कैसे किया जाता है।